नमस्कार, ताठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। तो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आया वैसे वैसे क्या डर करीब लाया। जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों के नाम पर सियासत तेज होती जा रही है। अब्बा जान, चचा जान, आपने सुना ही होगा। अब मुसलमानों को चुनाव में उनकी हैसियत बताने का काम किया है भड़काऊ भाईजान ने। ये जहरीले बोल AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के हैं। ओवैसी कानपुर में थे, जहां उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की। कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और BSP जैसी पार्टियों ने मुसलमानों का वोट पाकर सत्ता में मलाई खाई है, लेकिन मुसलमानों के हित में कोई नहीं सोचता। चुनाव में मुसलमान सिर्फ बैंड बाजा बजाने वाली पार्टी बन के रह गए हैं। यूपी के चुनाव यही उनकी हैसियत रह गई है। ओवैसी के बिगड़े बोल पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे मुस्लिम वोटों की बंदरबाट कहा। शिवसेना ने भी ओवैसी पर तंज किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा गया। सामना में ओवैसी की तुलना जिन्ना तक से कर दी गई। यह भी लिखा गया है कि ओवैसी की बस यही सोच है कि चुनाव में मुसलमानों को तोड़ो और चुनाव जीतो। ओवैसी पर पलटवार जबरदस्त हुआ, लेकिन अयोध्या को अयोध्या ना बताकर फैजाबाद मानने वाली सियासत करने वाले ओवैसी का क्या यही सच है? क्या सिर्फ मुसलमानों को डराएंगे और उनका वोट पाने की कोशिश करेंगे? 1947 में जो काम जिन्ना ने किया था, 2021 में क्या ओवैसी कर रहे हैं? भड़काऊ भाईजान जब भी आए क्या डर साथ लाए? ओवैसी की सोच तोड़ो फोड़ो और जीतो की राजनीति। वहीं मुसलमानों को डरा करके 2022 जीतना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, जगह बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। और 2022 में क्या सच में यूपी में बी टीम बनकर खेल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसका जिक्र शिवसेना भी कर रही है। शाज़िया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। किशोर तिवारी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता, शिवसेना के नेता। डॉक्टर अरविंद कुमार है, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, AIMIM की विचारधारा से संबंध रखते हैं। अबनी जे अवस्थी हैं, प्रोफेसर हैं, RSS विचारक हैं। सबसे पहले दानिश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मतलब और कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनावों की सियासत का कि डराने और भटकाने का और तोड़ने का, बस एक ही फॉर्मूला है कि बंटवारा करो और वोट पाओ। और आज भी क्या असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ एक मुसलमान या भारत में या उत्तर प्रदेश में बैंड बाजा बजाने वाला नजर आता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सियासत तो बड़ी बड़ी बातों से करती है, विकास से, और न जाने किस किस से तुलना करती है, लेकिन अंत में जाके वो जातिवाद का जिस तरीके से राजनीतिक उपयोग करती है, तो वो ये भूल जाती है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अपना अस्तित्व ही इस देश के अंदर में सांप्रदायिक आंदोलन से एग्जीक्यूट किया, ये सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बैंड बाजे वाला बना के रख दिया है, तो आप बताइए क्या स्टेक है उनका? उत्तर प्रदेश में क्या स्टेक है? केंद्र में क्या स्टेक है? क्या उन्हें मुख्यमंत्री बना दिए हैं? क्या प्रधानमंत्री बना दिए हैं? क्या उनके घर और उनकी निजी जिंदगियां जो है सुल्तानी आसमान हो गई हैं? अगर हो गई हैं, और अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब गलत कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आंकड़े सामने रख के उन्हें झूठा साबित कर देना चाहिए, जो कि मॉडल लेकर के आते कि मैं भी हैदराबाद का सांसद हूं, मैं भी वहां पर, हमारी भी वहां पर पार्टी इस तरीके से हमने चुनाव लड़ा है, ये देखिए वहां पर मुसलमान देखिए कैसे राज करता है, वहां पर मुसलमान देखिए उसकी GDP सबसे ज्यादा है, वहां पर मुसलमान सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर है, वहां पर कोई बैंड बाजा नहीं बजाता, लेकर के आते ना एक मॉडल। जब आते हैं डरा करके चले जाते हैं। खुद तो बैरिस्टर है ना सर, इंग्लैंड से स्टडी करके आए, तो वहां पर भी दिखाते हैं, देखिए इतने हमने स्टूडेंट्स को बाहर भेज दिया, इतने स्टूडेंट्स वहां डॉक्टर बन रही है, सारे मुसलमान स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा मॉडल है यूपी के लिए। तब तो मैं मानूं कि सर वो भी मुसलमानों को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इस देश में डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिटिक्स जो हुई, वो प्राइमरी मुसलमानों के साथ, उसके बाद दलितों के साथ, उसके बाद दूसरी जातियों के साथ। अब आप सोचिए कि मॉडल तो वो तब बनता जब उन्हें अपना स्टेक मिलता सियासत में। सियासत में उन्हें बाहर किस तरह रखा जाए, ये सारी पार्टियां मिलकर एक होकर अगर ये राजनीति करेंगी, तो मॉडल आप स्टैब्लिश कब करेंगे? क्या 1980 में भाजपा के पास क्या कहते कोई मॉडल था? उनके पास मॉडल तब आया जब गुजरात में वो शासन में आए। तो यही तो बात है कि पहले वो शासन में तो आए। आप तो ये चाहते हैं कि मुसलमान शासन में ही ना है, शासन में उसका कोई हिस्सेदारी ही ना हो, और अगर ऐसी कोई बात करता है तो आप मतलब मैं दानिश कुरैशी, आपको AIMIM को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मतलब ये 47 वाली सोच हो गई ना। मतलब उत्तर प्रदेश में और किसी का सोच नहीं चाहिए। यादव है जो यादव ले जाएगा, ब्राह्मण है जो ब्राह्मण ले जाएगा, ठाकुर है जो ठाकुर ले जाएगा, आपको अगर चाहिए तो मुसलमान चाहिए।
अरे सुनिए मेरी बात मुसलमानों के और इसकी नहीं है। क्या अलायंस नहीं है वहां ओम प्रकाश राजभर के साथ? क्या ओम प्रकाश राजभर किस तरफ से विशेष है? तो अलायंस जो बनेगा तभी तो आप अपना स्टेक मांग सकोगे, तभी तो आप अपना हिस्सा मांग सकोगे। क्या अकेले यादवों के नाम से मुख्यमंत्री बन गए थे अकेले? क्या अकेले दलितों के वोट से मुख्यमंत्री बन गई थी मायावती? तो जब आपको दूसरे समुदाय के नेताओं का साथ मिलेगा, जो लोग पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेटेड हैं, जो सोसाइटियां सियासत के शिकार हैं, उनका साथ मिलेगा, तभी तो आप जो भी पीड़ित हैं, पीड़ित जब एक हो जाएंगे तभी तो जाके सत्ता में पहुंचेंगे। सर आपको तो सिर्फ वहां मुसलमानों का, मुझे बात बताइए, उनके मुंह से उनके मुख से जो है मुसलमानों के वोट के अलावा तो कोई वोट निकलता ही नहीं है। इसलिए क्या मैं ये मानूं तिवारी साहब, नहीं क्या ये मानूं किशोर तिवारी, आपको इसीलिए लगता है कि सामना में आपको आज लिखना पड़ गया एआईएम के बारे में इतना एक लेख और ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ गया जो शब्द शायद मैं नेशनल टेलीविजन तक पे भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ जाता? मैं तो सिर्फ यही कह देता हूं कि चलिए बी टीम आपने कह दिया, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, ये तो बीजेपी का वो है। नहीं देखो सचिन, जो वास्तविकता है उसको तो नकारा नहीं जाता। अगर बिहार के चुनाव में भी इसी प्रकार वोट कटवा पार्टी बोलकर अगर ओवैसी साहब वहां अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते तो शायद बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों भी सत्ता से बाहर रहते। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने यही कहा कि ओवैसी साहब को अगर राष्ट्रीय नेता बनना है तो उन्हें किसी पार्टी के लिए वोट कटवा पार्टी बोलकर रोल अदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने भारतीय संविधान में पहले तो विश्वास जताना चाहिए, एक बात। दूसरा, जो भी भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं और मेरा भारतीय संविधान में विश्वास है, ऐसा तो ओवैसी साहब कहते नहीं। ओवैसी साहब हमें दोगले कहते, नहीं तो हमने कोई दोगलापन बताया। देखिए, एक बात जो दानिश ने कही कि मुसलमानों के आर्थिक प्रश्न पिछले 70 साल में छूटे नहीं, लेकिन मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन उनके आर्थिक प्रश्न छूटे नहीं, इस बात को किसी ने नकारना नहीं चाहिए। लेकिन ओवैसी जी भी तुम देखते हो सचिन अरोरा जी, केवल मुसलमानों के वोटों की राजनीति करते हैं। उनके पास मुसलमानों के आर्थिक विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल उन पे हुए अन्याय से भटकाते हैं। अब उनको बैंड बाजा बजाने वाली पार्टी बोलते हैं। मुझे एक बताइए कि जो प्रोग्रेसिव आइडियाज है तब वो इंप्लीमेंट होने आती है इस्लामिक कम्युनिटी पे, तो वो सीधा कहते हैं कि ये धर्म के आस्था पे हस्तक्षेप है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर उनको वोट बिगाड़ना नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपनी जगह बताने के लिए कोई संगठन में सकारात्मक काम करे। महाराष्ट्र में भी वो वैसे ही आ जाते हैं, वो फिर पंजाब में भी चले जाते हैं, सारे भारत में ये वोट कटवा पार्टी बना के बैठे हैं। मैं तो हिंदी बेल्ट में भी अपने जो पार्टी के उम्मीदवार है वो उतारूंगा और मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन क्या ये कोइंसिडेंट है शाजिया इल्मी कि जैसे ही कुछ हलचल होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, वैसे ही कुछ ऐसा बयान आ जाता है, या तो वो मुस्लिमों में डर पैदा करने वाला होता है या मुस्लिम वोट बैंक को बांटने वाला होता है। और ये सभी जानते हैं, राजनीतिक पंडित सब कहते हैं, जितना मुस्लिम डरेगा या वोट बटेगा, बाकी पार्टियों से बटेगा, उतना बीजेपी का वोट बैंक कंसोलिडेट होगा। वैसे सचिन जी, ओवैसी जी लगातार कैबिनेट के विस्तार से पहले भी इस तरह के बयान देते आए हैं। उनकी पूरी राजनीति इसी पर केंद्रित है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जो इल्जाम वो और सारी पार्टियों पे लगा रहे हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल होता है, और ये बात मैं सालों साल से कह रही हूँ, और सियासी गुलामी, ये जो पूरे शब्द का कॉइनेज मैंने खुद किया है, और मैंने 10 साल पहले से मैं इस बात को कह रही हूँ। एक जो सियासी गुलामी जिसका जिक्र आज ओवैसी जी आज कर रहे हैं, तो वो चीज तो वो खुद भी कर रहे हैं। तो जिस चीज का इल्जाम वो और पार्टियों पे लगा रहे हैं मुसलमानों को इस्तेमाल करने का, तो वो खुद कर रहे हैं। उनका मतलब बस ये है कि भाई जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं करूं, वो अखिलेश ना करें। मतलब मैं मुसलमानों का शोषण करूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। अखिलेश यादव चूंकि हिंदू हैं वो ना करें, मायावती ना करें, राहुल गांधी ना करें, तो मुसलमान का शोषण कर सकता है। तो मतलब उस तरह के राजनीति की बात जो कर रहे हैं, तो शोषण तो वो भी कर रहे हैं। आप सिर्फ नाम की अगर राजनीति करेंगे और कम्युनिटी का किसी तरह से उत्थान
जो सामाजिक तौर से जरूरी है, जो पूरे माशरे के लिए जरूरी है, और सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर नहीं, सोशल आइडेंटिटी के आधार पर, सामाजिक आइडेंटिटी के आधार पर जरूरी है। आपकी एजुकेशन या तालीम या रोजगार से लेकर वही तो मेरा सवाल था ना कि वो जितना अगर भटकाते हैं, अगर पिछड़ा मुसलमान है, अशिक्षित मुसलमान है, बेरोजगार मुसलमान है, अगर उनको लगता है कि हमारा एक और मसीहा या एक और भला करने वाली पार्टी आ गई, वो जितना भटकेगा या फिर वो जितना बटेगा उतना ही तो फायदा फिर बीजेपी को हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, तभी तो वो कह रहे हैं तिवारी जी की आपकी बी टीम है, तभी आज सामना लिख रहा है कि बी टीम है। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किस मुंह से कोई भी ये कह सकता है, और सबको इलेक्शन लड़ने का पूरा हक है। पर मैं तो खुद इल्जाम लगा रही हूँ ओवैसी जी पर कि जिस शोषण की वो बात कर रहे हैं या अत्याचार की, वो खुद भी वही कर रहे हैं, बस फर्क नाम का है, क्योंकि उनके नाम में ओवैसी है और औरों के नाम पे नहीं है। सच तो ये है कि सारी पार्टियां जो रिलीजियस आइडेंटिटी की बात और सिर्फ उसकी बात करती है, जिनके पास कोई खाका नहीं होता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने यूएनजीए में क्या बोला, उन्होंने पानी की बात की, उन्होंने बात की क्लीन वाटर की, उन्होंने बात की जनधन योजनाओं की, उसमें सारे के सारे बराबर से सबकी भागीदारी है, आवास योजना की। तो आप देखिए, जब तक आप इन सब चीजों की बात नहीं करेंगे, आप मुसलमानों को बताते रहेंगे कि वो मुसलमान है, वो तो मुसलमान जानते हैं ना कि हम लोग मुसलमान हैं, आप उन्हें बार बार क्यों बताएंगे? तो बस मुसलमान को एक मुसलमान नेता बन जाने से उनका उत्थान हो जाएगा? मुझे बिल्कुल नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है सामाजिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जरूरी है, पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जरूरी है एजुकेशन, मैक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज, सफाई सुथराई और रिफॉर्म। और वो जहां तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट अगर आप देखेंगे सचर कमेटी की, जो साफ साफ दर्शाती है कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उसमें तो बीजेपी सरकार सबसे आगे है। माइनॉरिटी ड्रॉप आउट रेट जो है बच्चियों का, मुसलमान बच्चियों का 70% से 30% हो गया है। तो सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है बिना जताए हुए, बिना डराए हुए, अगर आपने सरकारों ने योजनाओं में भेदभाव नहीं किया है, तो फिर ऐसे सवाल उठते क्यों हैं? ठीक है, दानिश कुरैशी कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद मेरे दो पार्टिसिपेंट बाकी हैं, मैं उनके पास वापस आता हूं। एक सेकंड मैम, आपको दानिश कुरैशी कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके मेरे बाद दो पार्टिसिपेंट बचे हुए। देखिए, शाजिया जी अभी जो बातें कर रही थी वेलफेयर स्कीमों की, तो सुनिए, किसी भी जमहूरी मुल्क में वेलफेयर स्कीम कभी भी धर्म आधारित होती नहीं है। अफसोस है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले देती है। आप बात कर रही थी वेलफेयर योजना की, तो मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी मुसलमान को अब तक मकान नहीं मिला है। ये है आपकी न्यूट्रल पॉलिसी उत्तर प्रदेश की सरकार की। दूसरी बात में अरे सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए, आप बोल रही थी शाजिया जी, शाजिया जी आप बोल रही थी, मैं बोल रहा हूं, लखनऊ में भी कही थी, कोई प्रमाण वो नहीं दे पाई। मैं चुप था। अब आप सुनिए मेरी बात, आप मुझे बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी साहब ने अब आप क्यों नहीं कह रहे? नहीं, झूठ ना बोलिए भाई साहब, क्योंकि ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। आप सचिन दानी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। अब वेलफेयर योजना का अकेला लाभार्थी रहना नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि वेलफेयर योजना कंट्रीब्यूशन हो। अगर वो 47 में बन गया ना पाकिस्तान, अगर वेलफेयर योजना चाहिए थे धर्म के आधार पर आधारित, तो बन गया ना एक पाकिस्तान। मुझे एक बात बताइए ना, धर्म के आधार पर, जो आपने कहा कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, बात करते हैं ना वैसी साहब धर्म के, वैसी साहब बात करते हैं ना संविधान की, तो धर्म के आधार पर बट गया ना मुल्क। मुझे एक बात बताइए कि दोबारा ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कुरैशी साहब? मुझे एक बात बताइए, क्या दोबारा ऐसे हालात बनाना चाहते हैं? क्या दोबारा ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कि आपको आपको कुछ नहीं मिला, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, आपको ये नहीं, तो आपको लेकर के मुल्क का हिस्सा अलग करके हो तो गए थे जिन्ना अलग, तो क्या उसी पॉलिसी पर चल रहे हैं क्या? नहीं तो क्या उसी पॉलिसी पर यहाँ पर वैसे चल रहे हैं क्या? बताती हूँ उनके कंफ्यूजन के बारे में। नहीं तो मुझे बताइए ना, नेता ओवैसी से जाते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद लास्ट में एनालिसिस के आऊंगा मैं अवनीश अवस्थी के पास। डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता, क्या आपको भी लगता है कि आपको भी, एक सेकंड वापस आऊंगा, डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता, क्या आपको भी लगता है कि यहां पर ओवैसी का रोल सिर्फ और सिर्फ बी टीम, बीजेपी की बी टीम की तरह है, या फिर आपको लगता है कि मुसलमानों को क्योंकि पिछड़ा रखा गया है, 1% भी अगर उसने मान लिया कि हां मेरे को रिप्रेजेंटेशन देने वाला यहां पर आ गया है, फिर आपका एमवाई कॉम्बिनेशन तो सारा गड़बड़ आ जाएगा? मैं आपको बताऊं, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भारत में अभी जल्दी की नहीं है। अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल करके भारत पे राज किया, कांग्रेस ने भी डिवाइड एंड रूल करके भारत पे राज किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। मैं आपको बताऊं, देखिए, जब तक चुनाव आयोग और संविधान में एक शक्ति नहीं पैदा करी जाएगी कि हम इलेक्शन के दौरान
धर्म और जाति का उपयोग नहीं करेंगे तब तक इसका दुरुपयोग होता रहेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी ने एक बिल्कुल अभी अच्छी बात है कही, एम बाई कॉम्बिनेशन का मतलब है महिलाएं और युवा। एम बाई का कॉम्बिनेशन का मतलब मुसलमान और यादव नहीं है। और एक बात आपको बता दूं कि इधर हम लोग एक चीज जरूर मान लीजिए, नहीं चाहिए हमें सबका चाहिए, हमें सबका चाहिए, हमें सबका वोट महिलाएं और युवा। मुझे तो कहता मुस्लिम यूनाइटेड पूल की पॉलिसी है कि चुनाव के वक्त आप यूनाइट करेंगे, युवा चुनाव खत्म होने के बाद और युवा, मतलब आपने मान लिया ना कि मुसलमानों का वोट तो आपसे छिन गया, आपने मान लिया ना, छिटक गया वोट, हमें सबका वोट चाहिए। देखिए, युवा मुस्लिम होगा, युवा हिंदू होगा, युवा किसी भी जाति का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रयास ये है कि हम डेवलपमेंट से इतर ना चलें। देखिए, सीधी सी बात समझ लीजिए, धर्म और जाति से कभी भी समाज का भला नहीं हुआ। सर कि एमवाई समीकरण टूट गया ना आपका। अब एमवाई का मतलब मैं कहीं पर भी कोट करूं समाजवादी का ऑफिशियल, वो महिला युवा है, महिला युवा कॉम्बिनेशन से सरकार बनेंगे। इसमें कहीं मुस्लिम नहीं आता, इसमें कहीं यादव नहीं आता, इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव कहीं इसमें जो है, इसमें कहीं पर भी धर्म और जाति का बंटवारा बिल्कुल नहीं आता, नहीं आता ना, मतलब मुस्लिम हम धर्म और जाति का बंटवारा बिल्कुल नहीं करेंगे। एमवाई से मुस्लिम हम केवल एक, हम सबके साथ चलेंगे, हम हिंदू भी साथ चलेंगे, मुस्लिम भी साथ चलेंगे, महिलाएं भी साथ चलेंगे। इस कारण से फिर मैं आऊंगा उसके बाद शाजी आपके पास। यही काम तो 47 में हुआ था कि वेलफेयर स्कीम से लेकर तमाम स्कीम्स तक यही चीज, यही झुंझुना तो पकड़ाया गया था कि यहां पर माइनॉरिटी हैं, आप पीछे रह गए, आपको एजुकेशन मिली, आपको एडमिशन नहीं मिलते, आपको नौकरी नहीं मिलती, आपको लैंड नहीं मिलता, आपको वेलफेयर नहीं मिलता, और उसको लेकर के, एक हिस्से को लेकर के जिन्ना अलग हो गए थे। तो अब क्या उसी राह पर चल रहे हैं कि जहां जहां जाते हैं वो यही काम करते हैं? मुसलमानों आपको सिर्फ बैंड बाजे वाला मिलता और कोई मिलता नहीं और कुछ नहीं बने आप। बताइए तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अपना स्टेक चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, सर वो जिसको स्टेक चाहिए था 47 वो स्टेक लेकर के अलग हो तो गए ना। सचिन, सवाल मुझसे है। अब नीजेश अवस्थी जी। सचिन, बड़ी साफ सी बात है कि आज ओवैसी को बी टीम कहने वाले शिवसेना, जिस कांग्रेस की सी टीम है, उस कांग्रेस की बी टीम यानी कि उसकी सरकार बचाने वाली, जिसको समाजवादी पार्टी और ओवैसी के एक वोट ने मनमोहन सिंह की सरकार बचाई थी। हकीकत ये, इस हकीकत से सामना वाले नहीं लिखेंगे। जिसने लिखा था उखाड़ लिया, और वो शब्द जो आप बोल भी नहीं पा रहे या जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं वो बोलने लायक होते भी नहीं है, वो शायद कोई पढ़ने लायक भी ना समझे उसको, ये बात अलग है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात है, आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहले 6 शिक्षा मंत्री मुस्लिम संप्रदाय से हुए, तो उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमानों को होना चाहिए था अगर पॉलिटिकल होता। अरे एक आदमी मत करो, मुझे बताओ। अरे एक सेकंड, अरे तिवारी जी, अरे तिवारी जी सुन लीजिए, हिम्मत रखिए। तुम कहां से भिड़ गए? अरे सुन लीजिए, सी पार्टी, कांग्रेस की सी पार्टी, कांग्रेस की सी पार्टी, सुन लीजिए ना। अरे सुन लीजिए, सचिन बोलो। मैं सचिन की चीजें बोल सकता नहीं हूँ। दानी मुझे बोलने का आप कहेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप कहेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। उखाड़ लिया कहने वाले, उखाड़ लिया छापने वाले, उखाड़ लिया छापने वालों से मैं बात नहीं करता हूँ। एक सेकंड, नीजेश अवस्थी अपना कमेंट पूरा तुम भी बोले उखाड़ लिया छापने वालों से बात नहीं करता हूँ। तुम्हारा भी उखाड़ लेंगे, वो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है। कहाँ इनके गृह मंत्री का इस्तेमाल करता हूँ, तुम किशोर तिवारी के नाम में उस भाषा का इस्तेमाल करता हूं जिस भाषा का इस्तेमाल आपके सामने में आज किया गया। मैं उस भाषा का इस्तेमाल करता हूं जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, या फिर जिस भाषा का इस्तेमाल आप सामने में किया गया। सो बेटर ये है कि मेरे शो का एक डेकोरम है, हम वो बना करके रखें। नीजेश अवस्थी अपना कमेंट पूरा कर लें। आपके पास इसका कोई जवाब होगा तो आप आ जाइएगा। सर मुझे बात बताइए, सर आप आ जाइएगा ना, आप जवाब कर लीजिएगा। सर आप आ जाइएगा ना, जवाब कर लीजिए ना। ये वही सामने है ना जो सोनिया गांधी को कहां की बताता था, कहां का ओरिजिन बताता था, क्या तमाम चीजें बताया करता था। फिर उसके बाद जब सोनिया गांधी के ट्वीट थी, अब आपको जो है बचाने के लिए पड़ जाते हैं। अरे रहने दीजिए। बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? सर रहने दीजिए, पुराने एडिटोरियल निकलेंगे तो सर फिर हो जाएगा। नीजेश अवस्थी ठाकरे का वो भाषण छापो ना सामने में। मैं सचिन बड़ी साफ सी बात है, डर क्या होता है वो तब समझ में आता है लोगों को जब आप देखते हैं कि हवाई जहाज के पहियों से लोग लटक करके भागने की कोशिश करते हैं। डर वो होता है। जिन लोगों को अपनी बीवी और बच्चों को लेकर के डर था, टीवी सेंटर में कैमरे के सामने बैठ करके बोल रहे थे, वो डर नहीं है। डर वो है जो अफगानिस्तान में दिखाई दिया। डर वो है जो
जो अफगानिस्तान में तालिबान के सामने दिखाई दे रहा है, जब कोड़े मारे जाते हैं, सार्वजनिक रूप से क्रेनों से लटकाया जाता है, ये होता है डर। मैंने फिर कहा कि ये सब लोग मिले हुए हैं कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए। ओवैसी अपने एक वोट का इस्तेमाल करते हैं, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह करती है, और जो आज अरविंद कुमार गुप्ता कह रहे हैं हमें सबका वोट चाहिए, उनके मुलायम सिंह ने कहा था भाई और मैं क्या कर सकता हूं मुसलमानों तुम्हारे लिए, मैंने इतने कार सेवकों को गोलियों से भून तो दिया और मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। ये आज यहां बैठ करके कह रहे हैं कि हम सबके काम करते हैं। मतलब हिचक भी होती है, जबान लड़खड़ाने लगती है झूठ बोलते हुए, उसके बावजूद ये सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हिंदू और मुसलमानों सबको बराबर का मुआवजा दो, ये कहना पड़ा, और आज कहते हैं हम सबको सर्वसमावेशी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि क्या हुआ अखिलेश यादव के राज में, 5 सालों में किस तरीके से वहां पे जहालत सही है, वहां के नागरिकों ने, भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। आज 2000 करोड़ की संपत्ति पॉलिटिक्स किया करता था, और किसने पहले जो है इफ्तार पार्टियों में कसर नहीं छोड़ी, ये भी इसी राजनीति नहीं देखा है ना। और ये वहां से जो ये उस देश से आए हैं ये कह करके कि आपने सिर्फ बैंड बाजे वाला बना करके रख दिया है, जिस देश में जो है या फिर जिस प्रदेश में जो है इनके अपने भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए हाथ बांध दीजिए, फिर आप देखिए 12% मुसलमान जो है इस देश का करता क्या है। ये वहां के डरे हुए मुसलमान है ना दानिश साहब, यही वहां के डरे हुए मुसलमान हैं जो यूपी में आकर के डर फैला रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं दोबारा रिबटल के लिए आऊंगा किस दिन और आपको वक्त दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.